हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है 17 जुलाई का। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन एज यूजुअल। जैसे कि हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं तो इसमें भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसकी हिंदी में मैं आपको बताती जाऊँगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Government merges 36 schemes to float farm program। सरकार ने merges, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है ना। मीन्स मिलाया। किसको मिलाया? 36 स्कीम्स को, 36 योजनाओं को मिलाया। क्या करने के लिए? मीन्स शुरू करने के लिए। टू फ्लोट, ठीक है। टू फ्लोट मीन्स टू इनिशिएट, स्टार्ट समथिंग। किस चीज़ को स्टार्ट करना? फार्म प्रोग्राम, जो कृषि के कार्यक्रम हैं उनको शुरू करने के लिए उन्होंने 36 योजनाओं को मिला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये तो हुआ सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, कॉमा लगा है। अनाउंस्ड इन द बजट अर्लियर दिस ईयर, जो कि इस वर्ष के आरंभ के बजट में घोषित। इस वर्ष के आरंभ में बजट में घोषित। अब ये क्या है? अनाउंस्ड, ये इसका प्रेडिकेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अनाउंस्ड मीन्स घोषित हुआ बजट। कैसा बजट? घोषित किया गया बजट जो है। ठीक है, इसका जो प्रेडिकेट होगा वो ये है। मीन्स पीएम धन धान्य कृषि योजना का जो क्या है, उद्देश्य है। कैसी योजना? वो ये बताई है उन्होंने, जो इस साल घोषित हुई है। उसका जो उद्देश्य है, एट इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ाना। क्या बढ़ाना? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस, और टिकाऊ जो प्रथाएं हैं उनको बढ़ाना। ठीक है, और सालाना जो आउटले है, जो सालाना खर्चा है, कितने का है? ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स। 6 साल का जो खर्चा है वो कितना है? 24,000 करोड़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। मर्जेस मिलाना या फिर विलय करना। टू फ्लोट शुरू करना, फ्रेजल वर्ब है। सस्टेनेबल टिकाऊ। अडॉप्शन अपनाना। आउटले खर्चा। ऑगमेंटिंग बढ़ाना। इरिगेशन सिंचाई। कन्वर्जेंस मिलाना, ठीक है, जैसे ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लेकर आना। एस्पिरेशनल आकांक्षा या फिर इच्छा। ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे, केंद्रीय मंत्रिमंडल वेंसडे को अप्रूव्ड, सेकेंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा। एडवर्बल फ्रेज है ये, ऑन वेंसडे। ठीक है, अप्रूव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। मीन्स यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी। किसको दी? द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? PMDDKY, उसको मंजूरी दी। अब कॉमा लगा के टू इनहैंस। टू इनहैंस यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, किसको दिखाता है? पर्पस को दिखाता है कि किस लिए मंजूरी दी, क्यों दी। टू इनहैंस, बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो कृषि की उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए। एंड इंक्रीज, और इंक्रीज करना मीन्स अडॉप्शन, मीन्स बढ़ाना किसको? अपनाने को। ऑफ टिकाऊ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो टिकाऊ जो कृषि की जो प्रथाएं हैं उसको अपनाना अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। ठीक है, इसको इसके लिए उन्होंने क्या दी है? यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसके माध्यम से? धन धान्य कृषि योजना को लागू करके। ठीक है, द स्कीम वॉज अनाउंस्ड। अब ये स्कीम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, वॉज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। कौन सा है? सिंपल पास्ट का पैसिव है। ठीक है, वॉज अनाउंस, अनाउंस होता है घोषणा करना। घोषणा की गई थी, इस स्कीम की घोषणा की गई थी इन द यूनियन बजट, जो केंद्रीय बजट है फॉर 2025-26 में। ठीक है, आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग, किसके आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग मीन्स मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ये हुआ सब्जेक्ट। टोल्ड, ठीक है, टोल्ड यहाँ पर क्या है? इसको हम बोलेंगे
इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है ये, मीन्स सेड टू का हम टोल्ड बना देते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में। टोल्ड द प्रेस पर्सन को कहा, दैट ये क्या है, दैट क्लॉज है, टोल्ड का ऑब्जेक्ट है दैट क्लॉज, ठीक है ना। द सेंटर हैड मर्ज्ड, सेंटर ने क्या कर दिया था, मिला दिया था। 36 स्कीम्स ऑफ 11 मिनिस्ट्रीज, जो 11 किसकी, 11 विभागों की जो 36 स्कीम्स है उसको मिला दिया था इनटू द PMDDKY, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में उसको मिला दिया था। विच विल हैव, ठीक है, विच क्या है यहाँ, रिलेटिव क्लॉज है, ये क्लॉज है जिसका खर्चा होगा। विच विल हैव एन आउटले, विल हैव के साथ हैव फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। हैव मीन्स होना, जिसका होगा, क्या होगा, खर्चा होगा, ऑफ 24,000 करोड़ पर ईयर फॉर 6 years बिगिनिंग 2005-2026, 2025 और 26 की शुरुआत से 6 years का पर ईयर जो उनका खर्चा होगा वो कितना होगा, 6 years का 24,000 करोड़, ठीक है। दिस स्कीम, ये जो योजना है, विल हेल्प, दिस स्कीम सब्जेक्ट हुआ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, गागेगी का सेंस आएगा, हेल्प होता है मदद करना, मदद करेगा। 1.7 करोड़ फार्मर्स, किसानों की, ठीक है, 1.7 करोड़ किसानों की मदद करेगा, ही सेड, उन्होंने कहा। रिलीज सेड, रिलीज मीन्स एक आधिकारिक बयान ने कहा। द स्कीम एम्स, ये जो योजना है इसका क्या उद्देश्य है, एट ऑगमेंटिंग, बढ़ाना, ऑगमेंटिंग मीन्स बढ़ाना, किसको बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट शॉर्टेज मीन्स जो कटाई है, जो फसल की कटाई के बाद जो भंडार है उसको बढ़ाना, कहाँ पर, एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, पंचायत और ब्लॉक लेवल के स्तर पर उसको बढ़ाना, ठीक है, इस स्कीम का उद्देश्य है। इम्प्रूविंग इरिगेशन, सुधारना, किसको सुधारना, सिंचाई की फैसिलिटी को, ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं को सुधारना। एंड फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और क्या करना, मीन्स सुगम बनाना, फैसिलिटेटिंग करना किसकी, उपलब्धि को, किसकी उपलब्धि को, दीर्घकालीन और अब शॉर्ट मीन्स अल्पकालीन जो ऋण है जो लेते हैं उसकी सुविधा को बढ़ा देना। फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो हम लेते हैं बैंकों से, वो किसानों के लिए, ठीक है। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो योजना है विल बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, लागू किया जाएगी, ये जो स्कीम है इसको लागू किया जाएगा थ्रू, किसके माध्यम से, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं मर्जिंग करना, ब्रिंगिंग टुगेदर मीन्स एक साथ लाना, और इंटीग्रेशन किसी भी मिलाना, ठीक है, मीन्स मर्जिंग के थ्रू, कन्वर्जेंस के थ्रू, किसकी, ऑफ 36 एग्जिस्टिंग स्कीम, जो 36 मौजूदा स्कीम है, अक्रॉस द, किसमें, पूरे 11 डिपार्टमेंट, 11 विभागों में जितने भी 36 मौजूदा स्कीम हैं, ठीक है, मिलाकर उसको लागू किया जाएगा। अदर स्टेट स्कीम, अन्य राज्यों की जो योजना है, एंड लोकल पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो निजी सेक्टर हैं उसके साथ जो स्थानीय साझेदारी है उसको भी लेकर आना, उसके माध्यम से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है, निजी क्षेत्रों के साथ स्थानीय साझेदारी, पार्टनरशिप। 100 डिस्ट्रिक्ट, जो 100 जिले हैं, विल बी आइडेंटिफाइड, विल बी के साथ अगेन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ है ना, मीन्स पहचान की जाएगी, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन 3 की इंडिकेटर्स, 3 जो मुख्य संकेत हैं, किस चीज़ के, ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कम फसल सघनता, एंड लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, और कम ऋण वितरण, डिसबर्समेंट मीन्स वितरण करना, बांटना, लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। द रिलीज सेड मीन्स एक किसी आधिकारिक बयान में कहा गया ये बात, ठीक है। द स्कीम वुड बेनिफिट, ये जो योजना है वुड बेनिफिट, वो लाभ देगी,
विल का पास्ट वुड, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। किसको देगी लाभ? एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट, कम से कम एक जिले को, प्रत्येक राज्य के एक जिले को कम से कम वो क्या देगी? लाभ देगी। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट, जो संख्या है जिलों की प्रत्येक राज्य में और यूनियन टेरिटरी में, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी में और प्रत्येक राज्य में जितनी भी संख्या है जिलों की, विल बी बेस्ड ऑन, किसके आधार पे होगा? ऑन द शेयर, जो भाग है किस चीज़ का? ऑफ नेट क्रॉप्ड एरिया। नेट क्रॉप्ड एरिया किसको बोलते हैं? शुद्ध फसल क्षेत्र, मीन्स ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पूरे साल में एक बार कृषि की गई हो, ठीक है ना। एंड ऑपरेशनल होल्डिंग्स, ऑपरेशनल होल्डिंग्स होता है संचालन भूमि, ऐसी भूमि जो कि किसानों द्वारा कृषि की जाती है जहाँ पर, चाहे वो भूमि उनकी अपनी हो या फिर किराए पे हो, ठीक है। ऑपरेशनल भूमि होल्डिंग्स, ठीक है ना, उसके आधार पर की जाएगी। हाउएवर, हालांकि अ मिनिमम ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट, हालांकि जो कम से कम वन डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड, चुना जाएगा, सिलेक्ट होता है चुनना, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ, ठीक है। मिनिमम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट, कम से कम एक जिला जो है वो चुना जाएगा फ्रॉम ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य से। द रिलीज्ड एडेड, उन्होंने ये बात कही अधिकारियों ने। द स्कीम इज मॉडलिंग ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जो स्कीम है इज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव है ये, है ना। मॉडलिंग होता है मीन्स आधारित होना, मीन्स शेप देना, ठीक है। आधारित की गई है किसके आधार पर? ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो होते हैं उसके आधार पर, ऑफ द सेंटर, केंद्र के। मिस्टर विश्वास सेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह की पहली, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह की पहली जो स्कीम है, वुड फोकस, ये केंद्रित करेगी, एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से, ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर, एंड अलाइड सेक्टर, जो कि संबंधित, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं क्षेत्र हैं, उनको फोकस करेगी, ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ, आई होप आपको अच्छा लगा। इसका PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप मेरा टेंसेस का कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने टेंसेस बहुत अच्छे से समझाए हैं, जिसको नहीं आते वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू।